मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशें, तीरा में शदीद बर्फबारी, मुसाफिर रास्तों में फंस गए। स्वात, कालाम, मालम जब्बा में भी बर्फबारी जारी। मालम जब्बा में बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। सड़क पर 2 फीट बर्फ, सयाह होटलों में महसूर। मलिका कोहसार मरी में रात से बर्फबारी, मरी सिटी में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। पीडीएम पंजाब के मुताबिक मरी में 12 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। वादी तीरा में फंसे अफराद की मदद के लिए पाक फौज पहुंच गई, सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ। कोयटा, चमन, शाह बलोचिस्तान में खून जमाती सर्दी, हर सू सफेदी छा गई। ठंड के बायस पाइपों का पानी जम गया। शदीद सर्दी से सड़कों पर खड़ा पानी भी बर्फ में तब्दील। कोयटा में पारा -9 तक गिर गया। ज़ियारत -11, चमन -6 और योप में -5 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी कड़ाके की सर्दी, दर्जा हरारत 6 डिग्री तक गिर गया। यखबस्ता हवाएं चलने से सर्दी 4 डिग्री तक महसूस की गई। कोयटा की सर्द हवाओं के बायस कराची में सर्दी की लहर इतवार तक जारी रहने का इम्कान। आज भी वक्फे से हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश मुतवक्के। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में अहम कानून साजी मुतवक्के। हुकूमती वफ्द ने पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात की, मुजव्वज़ा कानून साजी पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। पीपल्स पार्टी को दानिश स्कूल्स, घरेलू तशद्दुद और नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। सानिया गुल प्लाजा के 7वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना है, उम्मीद है आज सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे। इमारत की हालत ऐसी हो चुकी है कि रेस्क्यू एहलकारों को भी खतरा है। तकनीकी कमेटी ने आग से मुतासर गुल प्लाजा को मखदूश करार देकर गिराने की सिफारिश कर दी। बहाली कमेटी के रुकन जावेद बलवानी कहते हैं, मुतासरीन को मुआवजे के लिए आज से फॉर्म जारी किए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। सानिया गुल प्लाजा को 1 हफ्ता होने वाला है। लवाहिकीन की आहें और सिसकियां रुक नहीं रही। लोग पूछ रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? लवाहिकीन के जख्मों पर मरहम रखने के बजाय सियासी बयानात नमक छिड़क रहे हैं। कोशिश हो रही है ऐसा प्लान बनाया जाए कि किसी पर मलबा डालकर सुरखरू हो जाए। जिम्मेदार अपने ऊपर से मलबा हटाकर दूसरों पर डालकर बरी होना चाहते हैं। अदलिया को खत लिखकर मुतालबा करूंगा इस वाकये की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। फील्ड मार्शल आसिल मुनीर से कहूंगा, कराची मुंतजर है, आप भी देखें, तायुन करें जिम्मेदार कौन है। ईरान की तरफ बड़ी फोर्स भेजी जा रही है। ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान बातचीत करना चाहता है, हम भी तैयार हैं। ईरान के मामलात को बगौर देख रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने घरों की तौसीह के बिलासूद कर्ज इजरा की मंजूरी दे दी। ज्वाइंट फैमिलीज को घर की तौसीह के लिए अपनी छत अपना घर के तहत बिलासूद और आसान इकसात पर कर्ज मिलेगा। जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का बड़ा हदफ। सूबे में जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन और घर बनाने के लिए बिलासूद और आसान कर्ज भी मिलेगा। मरियम नवाज ने अपनी जमीन अपना घर के 1534 प्लॉटों के अलॉटमेंट की मंजूरी दे दी। और मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को सेरीना होटल के करीब से गिरफ्तार किया गया। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे थे। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को आज जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया था। गुल प्लाजा के बाहर अब भी लोग अपने प्यारों के मुंतजर, प्यारों की तलाश में दरबदर भटकने वाले मुतासरीन का एम ए जिना रोड पर एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारे। लियारी के एक ही खानदान के 3 अफराद गुल प्लाजा में जाँ बहक हुए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुतासरा खानदान से इजहार ताज़ियत।
कहा, इंसानी जान का कोई नेमोल बदल नहीं। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक सुकून से नहीं बैठेंगे। मुतासरा खानदान के कारोबार की बहाली का ऐलान। इनफ इज इनफ, ये नहीं सुधरेंगे। मैं आज मुतालबा करना चाहता हूँ पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। मुस्तफा कमाल का कराची वफाक को देने का मुतालबा, कहा बस बहुत हो चुका। 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी की जा रही है। कराची को वफाक का हिस्सा बनाकर उसे मुल्क का मुआशी दारुल-हुकूमत करार दिया जाए। 18वीं तरमीम कोई आयत नहीं, ये मुल्क के लिए नासूर बन गई है। उसके खात्मे के लिए हर तरह से साथ देंगे। बैरूनी दहशतगर्दी का तो कला कमा कर दिया, मगर इन जमहूरी दहशतगर्दों से हमें कौन बचाएगा। एक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, 18वीं तरमीम खराब है, कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। 18वीं तरमीम को खत्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे। इन्होंने जितनी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं मुस्तफा कमाल ने, उसकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम उनके ट्रैप में नहीं आए। क्या 18वीं तरमीम खत्म करने और कराची को वफाक के हवाले करने से गुल प्लाजा जैसे वाकयात नहीं होंगे? सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी और बानी एमक्यूएम से मुताल्लिक मुस्तफा कमाल के पुराने बयानात चला दिए। कहा, क्या किसी ने देखा वफाकी वजीर सेहत गुल प्लाजा गए हों, फोन करके मदद की पेशकश की हो? बल्दिया फैक्ट्री में भत्ते के लिए लोगों को आग लगाई गई। एमक्यूएम की असलियत सबके सामने है। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा मुतासरीन के साथ खड़ी है। दुकानदारों को बिला सूद कर्ज देने पर गौर कर रहे हैं। अगर कोई कोताही हुई है तो एक्शन लिया जाएगा। ARY के CEO और जो सदर भी हैं वर्ल्ड मेमोन ऑर्गेनाइजेशन के, बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ सलमान इकबाल साहब ने जो बात की, 5 अरब की ऑफर की, जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। सलमान इकबाल साहब ने इनिशिएटिव उन्होंने तो कोई किया था, हम इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हैं और जिन लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ था वो रोजगार बहाल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अंदाजा ही न था गुल प्लाजा की आग इतना बड़ा सानेहा बन जाएगी। आग को सूबे का वज़ीर आला नहीं बुझा पाया और मरकज को सवालात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, यकीन नहीं आ रहा कोई सूबाई हुकूमत नाअहली का इतना बड़ा सबूत दे सकती है। बरवक्त पाकिस्तान गाजा अमबोड का रुकन बन गया। डेविस में तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 4 जब दस्तखत किए। दस्तखत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में किए गए। दोनों रहनुमाओं में गर्म जोश मुसाफे और मुख्तसर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर ने तकरीर के दौरान पाक भारत जंग और शहबाज शरीफ का खुसूसी जिक्र किया। कहा, पाक भारत जंग में मैंने रुकवाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा, आपने बरवक्त मुदाखलत करके लाखों जानें बचाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी तारीखी तकरीब में मौजूद थे। अमबोड में पाकिस्तान की शमूलियत गाजा में मुस्तकिल जंगबंदी का हसूल। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन की तामीर नौ के लिए इंतहाई अहम है। डेविस में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तवज्जो का मरकज। गजा अमबोड की तकरीब में अमरीकी सदर ट्रंप ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ इशारा किया। मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की डेविस में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। आज़रबाईजान के सदर, अमरीकी सेक्रेटरी खारिजा और सऊदी वज़ीर खारिजा से मिले। फोरम में शरीक रहनुमाओं ने मुलाकातों में गर्म जोशी का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के हमला तुर्किया के वज़ीर खारिजा से खुशगवार मुलाकात हुई। इसहाक डार ने एक्स पर मुलाकात की वीडियो पोस्ट कर दी। पूरी दुनिया में अमन चाहता हूँ। तवक्को है पीस बोर्ड के जरिए खित्ता बल्कि पूरी दुनिया में अमन कायम करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, अमन बोर्ड में ताकतवर और ज़हीन अरकान शामिल हैं। गाजा के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पुरअज़्म है कि गाजा को गैर मुसल्लह और तामीर नौ की जाए। सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में तंज किया और कहा, UNO में बड़ी सलाहियत है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं की जाती। जो जंगें उन्होंने ना रुकवाईं, अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें रुकवा सकती थी।
अक़वाम मुत्तहिदा कई मामलात में नाकाम हुआ। तवक्को है बोर्ड ऑफ पीस और अक़वाम मुत्तहिदा मिलकर कामयाबी हासिल करेंगे। गाज़ा अमन बोर्ड के चार्टर पर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किए। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, कतर, इंडोनेशिया, बहरीन समेत 20 मुल्क बोर्ड के बाज़ाब्ता रुकन बन गए। डेविस में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल, मईशत से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो की वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मुलाकात। सेंतास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। मुलाकातें आलमी इक़्तिसादी फोरम इजलास के मौके पर हुई। पाकिस्तान का शामी हुकूमत और SDF में जंगबंदी और इंज़माम का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जैतून का कहना था, शाम में कई बरसों के तनाज़े के बाद सियासी और इदारा जाती पेशरफ्त हौसला अफजा है। शाम की वहदत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रहनी चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम सूरतों की शदीद मजम्मत करता है। इसराइल की शाम की खुद मुख्तारी की बार बार खिलाफ वर्जियाँ इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाती हैं। सदर आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब कर लिया। हुकूमती वफ्द की पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात, मुजवज़ा कानून साजी पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। बिलों में तरमीम शामिल करने पर रज़ामंदी जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी को दानिश स्कूल्स, घरेलू तशद्दुद और नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। सांगढ़ में लड़की पर इंसानियत सोज तशद्दुद करने वाला बासर वडेरे का बेटा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बुध को शादबानो मल्ला पर शदीद तशद्दुद किया और जबान काट दी थी। मुलजिम वाक़े के बाद फरार हो गया था। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। मुतासरा लड़की हैदराबाद के अस्पताल में ज़ेर इलाज है। IG सिंध की मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को शाबाश। बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। बांग्लादेशी हुकूमत ने भी फैसला सुना दिया। मुशीर खेल आसिफ नजरल का कहना है, फैसला तब्दील होने का कोई चांस नहीं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हकीकी हैं। ICC और भारत ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। ICC ने बांग्लादेश की न्यूट्रल वेन्यू पर मैच रखने की दरख्वास्त मुस्तरद करके नज़रसानी के लिए 1 दिन की मोहलत दी थी। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम कहते हैं, ICC 20 करोड़ तमाशाइयों को वर्ल्ड कप से महरूम कर रहा है। अपना मौक़िफ़ दोबारा पेश करेंगे। ICC मीटिंग में कुछ बातें सुनकर हैरान परेशान हुआ। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया है। पाकिस्तान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में क्वालिफाई कर लिया। आखिरी ग्रुप मैच में बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी जिम्बाब्वे को 128 रन पर ढेर कर दिया। अली रजा के 3 शाकार, ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 2 विकेट पर पूरा कर लिया। समीर मिन्हास के 74 रन। जिम्बाब्वे की टीम भी अगले मरहले में पहुंच गई। पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी मुकम्मल फिट करार। लाहौर में फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। जराये का कहना है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज और T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखकर 2 रोज पहले शाहीन का टेस्ट लिया गया। स्टार पेसर बिग बैश लीग के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार हुए थे। और कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की मुनफरिद अंदाज में रोनुमाई। श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान पहले वनडे में पैरा ट्रूपर चमचमाती ट्रॉफी लेकर आसमान से मैदान में उतरा।